नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम बिहार में यूनिवर्सिटीज़ के हालात पर। आज की इस वीडियो में हम जेपी यूनिवर्सिटी के उन हजारों छात्रों के बारे में बात करेंगे जिनका भविष्य हमारे सिस्टम के हाथों दिन प्रतिदिन अंधकार में धकेला जा रहा है। सिस्टम में बैठे लोग पता नहीं इस बात पर कभी गौर भी किए हैं या नहीं कि जेपी यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले विद्यार्थी भी दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? हमें नहीं लगता कि ये बात किसी को भी बताने की ज़रूरत है। चुनाव के बाद कुछ नहीं बदला है सिवाय कुछ मंत्रियों के, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल तक इसे बदलने भी नहीं दिया जाएगा। हम यह बात इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि पिछले साल जो विद्यार्थी जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर के इंतजार करता रहा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आएगा, इस बार भी ऑनलाइन फॉर्म भर के चुपचाप इंतजार कर रहा है। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब किसी जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी से यह पूछा जाता होगा कि बीएससी तुम्हारा यूनिवर्सिटी कितने साल में कंप्लीट करा देगा, तो सोचिए कि उसके मन में क्या चलता होगा। शायद दूसरे राज्य के छात्र जब ये बात सुनते होंगे कि 3 साल की बीएससी डिग्री जेपी यूनिवर्सिटी कितने साल में करा देगी, तो वह इन बच्चों को बेवकूफ़ समझकर हंसते होंगे, क्योंकि उनके लिए तो 3 साल की बीएससी का मतलब 3 साल ही होता है। लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी में 5 साल भी हो जाता है तो कभी 6 साल भी हो जाता है। 6 साल में भी हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र मैसेज करके अब मीडिया से हेल्प मांग रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि इनके इन प्रयासों से सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन हजारों छात्रों की आवाज़ को ये उठा रहे हैं जिनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि 3 साल वाला बीएससी कितने साल में कंप्लीट होगा। फिर कोई नेताजी बोल देंगे कि जैसे मजदूरों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पसंद है, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ के छात्रों को भी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है। सर, जब चुनावी मंच से राज्य में शिक्षा व्यवस्था का जिक्र हो रहा था, तब शायद बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं किसी कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे, क्योंकि उनका 3 साल बर्बाद होना भी किसी चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य की यूनिवर्सिटी अपने छात्रों का परीक्षा तय समय पर नहीं करा पाता है, उस राज्य के मुखिया शिक्षा व्यवस्था को सुधार देने का जिक्र हर चुनावी मंच से करते हैं। खैर, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही बिहार है जहां शिक्षा मंत्री शपथ ग्रहण करने के कुछ घंटे के अंदर ही मंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब सरकार चाहे तो इसे एक बड़ा त्याग बताकर आने वाले चुनाव में प्रचारित भी कर सकती है। हम यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ठीक तरीके से चल रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी के साथ साथ मगध यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, VKVSRM यूनिवर्सिटी, BN मंडल यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य कई और यूनिवर्सिटीज़ का हाल भी लगभग ऐसा ही है। अब आपको एक और बात बताते हैं जिससे यूनिवर्सिटीज़ की असली हालत से आपका परिचय बड़ी आसानी से हो जाएगा। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 2018 से 20 और 2019 से 21 की सत्र में कोई नामांकन ही नहीं हो पाया था। जी हाँ, ज़रा गौर करिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 2018 से 2020 और 2019 से 2021 की सत्र में कोई नामांकन ही नहीं हो पाया था। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि बिहार की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ के छात्रों को शिक्षित करने में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। शायद सरकार को इस बात के लिए शर्म भी नहीं आती है कि जिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हीं के सामने चुनाव में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। अंत में सरकार से यही अपील रहेगी कि समय रहते छात्रों के भविष्य को पूरी तरह डूबने से बचा लिया जाए। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ।
फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये विशेष प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।